बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ऑनलाइन गाइस? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल टू यू। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जज़ाकल्लाह गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये कल का एक 2 मिनट का रिवीजन है, सिर्फ कल का। और जो क्वेश्चन का इस्तेमाल हुआ है, इसमें हमने डिस्कस किया गया। अब टॉपिक आता है, इससे आप चाहे तो 100% एग्री कर सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। किस हद तक आई अग्री टू सम एक्सटेंट विद आइडिया दैट। सारे वर्ड्स हमने नोट किए थे। 100% के लिए हमने यूज किया कि आई कंप्लीटली अग्री विद आइडिया दैट। कह सकते हैं आप, वर्ड चेंज कर सकते हैं। आई टोटली अग्री विद आइडिया दैट, ये भी आपने देखा था। आई एंटायरली अग्री विद आइडिया दैट, या आई फुली अग्री विद आइडिया दैट। इसमें एक मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट एम लगा देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आई एम टोटली अग्री। अगर आप ये कहेंगे तो ये गलत है। यहां पे एम नहीं आएगा, क्योंकि अग्री वर्ब है। अग्री वर्ब है तो आई एंड अग्री, बीच में आप ये नहीं कह सकते आई एम अग्री। अग्री वर्ब है। अगर ये नाउन या एडजेक्टिव होता तो आप कह सकते थे। जैसे आप कह सकते हैं आई एम बिजी, आई एम ए टीचर, आई एम बिजी। तो ये नाउन, टीचर होना नाउन है, बिजी होना एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तो मैं नहीं कह सकता आई एम टीच। यानी कि जो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीच में इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम। अगर ये कहा तो देखिए फिर बहुत मिस्टेक छोटी सी नजर आ रही है बाहर, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज की अलामत है ये, कि बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है। तो ये गलती से ही मत कहना कि आई एम एग्री। क्या कहेंगे आप? आई एग्री। इस तरह तो स्टूडेंट ऐसे राइटिंग में समटाइम मिस्टेक कर देते हैं, और इससे ओवरऑल उनका इमेज खराब होता है फिर। तो 100% अग्रीमेंट के लिए आप इस तरह यूज कर सकते हैं। आप मजीद कह सकते हैं लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। अगेन यहां पे एम मत लगा देना। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, आई जेन्युइनली बिलीव दैट। 100% के लिए। इसके बाद आप, ये भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो मैंने आपको कल बताए थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं गो थ्रू करने का। ऑलरेडी हम सब चीजें गो थ्रू कर चुके हैं। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको पॉज करके अब आप गो थ्रू कर लेना है इससे। हम ये सब 100% के लिए इस्तेमाल होंगे फ्रेजेस। अगर आप आते हैं 75% की तरफ, तो आप कह सकते हैं आई अग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या आई अग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट विद आइडिया दैट। ये हो गया 75% के लिए। इस तरह मजीद कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 75% के एक्स्ट्रा फ्रेजेस हैं, आपकी मर्जी है, सो आप गो थ्रू कर लेना। पसंद आए तो इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ये भी रिकॉर्डिंग पॉज करके देख लेना, उसको नोट कर लेना। 50% एग्रीमेंट के लिए आई पार्टली एग्री, या आई पार्शली अग्री विद आइडिया दैट। इसमें भी कुछ फ्रेजेस हैं, चाहो तो उनको यूज कर लेना, वरना सिंपल से ये काफी है। आई पार्टली एग्री या पार्शली एग्री विद आइडिया दैट। इतने ज्यादा वैसे वैरायटी की जरूरत नहीं है आपको जिंदगी में। एक मरतबा ऐड करना है, एक मरतबा ऐसे लिखना है, और एक मरतबा ये कहना है। ये तो अगर आपका जिंदगी का मकसद ही यही हो कि अंग्रेजी सीखना है, सिखाना है, पढ़ना पढ़ाना, तो फिर आप सीखोगे वैरायटी। अदरवाइज एक स्टूडेंट के लिए तो इतनी सारी चीजें काफी, एक ही चीज काफी है। अब आते हैं जरा ओपिनियन ऐसे का इंट्रो कैसे बनाया जाए, उसको देखते हैं। आज उसकी बात करेंगे। और फिर डिस्कशन का जो ऐसे होता है उसका भी इंट्रो देखेंगे, दोनों का इंट्रो देखेंगे। जो ओपिनियन ऐसे होता है उसका एक आसान तरीन तरीका ये है, एक इजीएस्ट वे ये कह सकते हैं आप, कि टॉपिक को दो हिस्सों में तोड़ दें आप। टॉपिक को दो हिस्सों में तोड़ दें इस तरह से कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, दीज डेज सम पीपल सीम टू आर्ग्यू दैट। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं। आपने एक ओपिनियन दिया यहां पे, फिर उसके अगेंस्ट ओपिनियन दिया। ये मैंने कलर चेंज किया हुआ आपको समझाने के लिए। कलर चेंज किया हुआ आपको समझाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट, दूसरे लोग ये राय रखते हैं
ऑन द अदर हैंड अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट, फिर आपने दूसरा ओपिनियन दिया। ये दोनों ओपिनियन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। देखो कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं। पहले इस तरह से दो, टॉपिक को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो, ब्रेक कर दो, डिवाइड कर दो कि कुछ लोगों की ओपिनियन ये है, कुछ लोगों की ओपिनियन। अब अंदाज कोई सा भी चूज कर लो उसके लिए, थोड़ा जुमले बढ़ जाएंगे, अल्फाज बढ़ जाएंगे, इंटू थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। जब ये दोनों आप ओपिनियन दे दे एक दूसरे के ऑपोजिट, फिर आप दे अपना ओपिनियन कि मैं क्या बिलीव करता हूं। अब यहां पे वो एप्लीकेबल होंगे, वो चार तरीके जो आपने सीखे थे, 100%, 75, 50%, वो यहां पे एप्लीकेबल होंगे। तो आपने किस तरह से कहा, हाउ एवर आई अग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद आइडिया दैट। अब इन दिस केस अगर देखा जाए तो कितना एग्री किया मैंने, इन दिस केस 75% एग्री किया। चाहते यहाँ पे आप 50% भी कर सकते थे, चाहते तो आप 100% भी कर सकते। मैं 100% को रेकमेंड नहीं करता, मैं रेकमेंड करता हूँ 50% या 75%। वो ज्यादा बेहतर होता ताकि एक नेगेटिव पहलू, एक नेगेटिव एस्पेक्ट रखे, इसकी आप बात कर सकें। और मजा तभी आएगा जब आप कोई एक कंट्रास्ट करें, यानी कि आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव बात करें। देखिए ये अच्छी बात है, इंसान का पॉजिटिव होना अच्छी बात है, आम जिंदगी में पॉजिटिव बनिए। लेकिन ऐसे राइटिंग में हमें अपनी स्किल को डिस्प्ले करना है, हमें अपनी कंट्रास्ट की स्किल को, कि ये पॉजिटिव है वेरेस ये नेगेटिव है, ये ब्राइट साइड है वेरेस ये डार्क साइड है, ये अपसाइड है वेरेस ये डाउन साइड है। तो हमें ये कहलाती है कंट्रास्ट की स्किल, जिसे आपको डिस्प्ले करना होगा। अगर ये स्किल आप शो केस नहीं कर पाए, अगर ये स्किल आप शो केस नहीं कर पाई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी इस स्किल को डिस्प्ले करना है, शोकेस करना है कंट्रास्ट करके। तो नेगेटिव एस्पेक्ट को लाजमी हाईलाइट करना चाहिए जी। जब आपने दो ओपिनियन कंट्रास्ट के दे दिए और आपने अपना ओपिनियन दे दिया, आखिर में एक बनी बनाई लाइन है, इसको आप ऐसे ही बिल्कुल डिटो इंटेक्ट ऐसे ही से आप रेप्लिकेट करेंगे बिल्कुल। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर माय ओपिनियन विच आई विश टू हाईलाइट इन दिस। ऐसे बनी बनाई 15 वर्ड की लाइन ऐसे यूज कर लेना। बनी बनाई 15 वर्ड की लाइन है, there are certain reasons for my opinion which I wish to highlight in this essay. ये एक तरीका है ओपिनियन ऐसे का बनाने का, ओपिनियन ऐसे का इंट्रो बनाने का। अब आओ जरा डिस्कशन का जो ऐसे आएगा उसका इंट्रो कैसे बनेगा, सुन लीजिए। शुरू की दो लाइनें बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों लाइनें यही होंगी, रेड एंड येलो, नो डिफरेंस एट ऑल। देखते हैं भाई क्या है, और सिर्फ एक लाइन का फर्क है। डिस्कशन ऐसे का इंट्रो कैसा होगा भाई, देखो वही शुरू की लाइन, दीज डेज सम पीपल सीम टू आर्ग्यू दैट, कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं। आपने एक ओपिनियन दिया, ऑन द अदर हैंड, या कॉमा लगा ले खूबसूरत सा। कॉमा ना लगाना जुर्म नहीं है, कॉमा ना लगाना जुर्म नहीं है, गलत कॉमा लगाना जुर्म है। दो तरह के कॉमास होते हैं, बता दूंगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में पंक्चुएशन ना कोई पढ़ाता है ना पंक्चुएशन कोई पढ़ता है। नहीं, पंक्चुएशन क्या है, इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि अगर आप कॉमा लगा दे गलत, सुन लीजिए, कॉमा लगा दे गलत और सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने कॉमा क्यों लगाया है, तो वो आपकी जान को आ जाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां कॉमा लगाने की। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहां कॉमा लगाया, यहां पे तुमने मुझे मैसेज किया, तुमने यहां कॉमा लगा दिया तुमने। आपको ये बात नहीं पता है असल में कॉमा लगाने से होता क्या है। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं क्या कॉमा लगाऊं आपके साथ, हमने बड़े कॉमे लगाए हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया। समझने वाला भी तो हो कोई कॉमा को। अब आप कितने कॉमे लगाते हैं उसके लिए, कॉमा लगाए फुल स्टॉप लगाए, बेचारे के लिए सब बराबर है। लेकिन जिसके समझ में आ जाएगा वो नहीं छोड़ेगा आपको। कॉमा इतनी खतरनाक चीज है, बता दूं। यहाँ पे आप सुनो, दो तरह के कॉमा होते हैं, सुनो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग कुछ कुछ और बुलवाना चाह रहे हो मुझसे अभी। अब सुनिए जरा, जेर जबर पेश होता है जबान में, जेर जबर पेश होता है। तो जब हम लिखते हैं छोटे लेवल पे, जब हम छोटे होते हैं, पहली जमात में, दूसरी जमात में,
तो बच्चे जेर जबर पेश पढ़ते हैं ताकि वो समझ सके चीजों को, लेकिन जब बड़े होते आते हैं तो फिर जेर जबर पेश लगाते नहीं है, और ना ही उनको कोई जबान में लगा के देता है। उनको सब पता होता है कहाँ किस वर्ड को जेर के साथ पढ़ना है, किसको जबर के साथ पढ़ना है, किसको पेश के साथ पढ़ना है। ऐसा ही होता है भाई। देखो, एक जुमला है, जब उसने जंगल में शेर को देखा तो उसका दम निकल गया, दाल मीम लिखा हुआ था। तब आप खुद यही पढ़ेंगे, जब उसने शेर को जंगल में देखा तो उसका दम निकल गया। आप ये तो नहीं पढ़ेंगे जब उसने जंगल में शेर को देखा तो उसका दुम निकल गया। दाल मीम जबर दम, आप दाल मीम पेश दुम तो नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि इसके ऊपर जबर पढ़ूंगा या दुम या मैं पेश पढ़ूंगा। ये अंडरस्टूड होता है जेर जबर पेश। जिस तरह उर्दू जबान में या दूसरी जबानों में जेर जबर पेश अंडरस्टूड होता है, इस तरह अंग्रेजी जबान में कॉमा अंडरस्टूड होता है। कॉमा कहां अंडरस्टूड होगा? ऑन द अदर हैंड कॉमा, वेयर एस कॉमा, फर्दर मोर कॉमा, मोर ओवर कॉमा, इन एडिशन कॉमा, हाउ एवर कॉमा। इन फ्रेजेस के बाद कॉमा अंडरस्टूड होता है। लगा दिया तो अच्छा किया, नहीं लगाया तो ज्यादा अच्छा किया, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड है यहां पे, अंडरस्टूड है यहां पे। एग्जाम में लिखेगा कि आपने यहां पे कॉमा क्यों नहीं लगाया, अंडरस्टूड है। कॉमा जहां पे अंडरस्टूड होता है वहां लगा दे, ठीक है, नहीं लगा दे कोई बात नहीं। टाइम नहीं था, मसरूफ थे बहुत, जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाना था, कॉमा नहीं लगाया, जल्दी में निकल गए, कोई बात नहीं। जब आप जुमले के बीच में कोई अहम बात बीच में घुसेड़ना चाहें जबरदस्ती, जब जुमले के बीच में कोई बात आप एंटर करना चाहें तो उसको ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। वो ब्रैकेट हटा के आप दो कॉमा लगा सकते हैं। यहां पे कॉमा फर्ज है। जिस तरह आपने कोई अहम बात कहना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के आपने लिख दिया, तो समझो उस ब्रैकेट को हटा के क्या लगा सकते हो, टू कॉमा लगा सकते हो। कॉमा लगाया, इंपॉर्टेंट बात की, और फिर कॉमा बंद कर दिया। ये टू कॉमास के बीच में जो पॉइंट होगा ये एडिशनल बात होती है, और यहां पे कॉमा फर्ज होगा। अगर उसको हटा देंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी पढ़ने वालों को, ये बात है किस तरह की, टेढ़ी मेढ़ी से बात की गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फ्रेजेस हैं, आपने कहा फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, हाउ एवर, वेयर एस, इन शॉर्ट, इनके बाद कॉमा लगा दे, ठीक है। जिनको कॉमा लगाने का शौक है वो इनके बाद लगा दे, बाकी नहीं लगा सके कोई बात नहीं। मुझे क्लास लेने की जल्दी थी, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जल्दी है, आप मत लगाइए। सो डिस्कशन ऐसे में क्या होगा, इसका इंट्रो कैसे बनेगा, टॉपिक को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। दीस डेज सम सीम टू आर्ग्यू दैट, आपने ये कहा, ऑन द अदर हैंड अदर्स आर द ओपिनियन दैट, दूसरे लोग ये राय रखते हैं। हाउएवर इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज। ये लाइन है जो आप कहेंगे, और याद रखो डिस्कशन के इंट्रो में अपना ओपिनियन हरगिज 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 नहीं देना। सिर्फ यह कहना हाउएवर, यहां पे मुझे याद आ गया, अरे कॉमन ही लगाया था, देखो ये यहां पे लगा दिया, नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता है। हाउएवर इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से किया जाता है भाई। ये बातें आप सब डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जनाब, अब हम आगे आ रहे हैं, और वेट फॉर अ वाइल। अच्छा जनाब, जरा ये टॉपिक देख लीजिए। प्लेइंग गेम्स टीचेस अस अबाउट लाइफ। प्लेइंग गेम्स टीचेस अस अबाउट लाइफ। गेम खेलने से हम लाइफ के बारे में सीख सकते हैं। अच्छा देखो, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो गेम्स प्लूरल है तो उसके बाद आपने टीचर्स क्यों लगाया। ये गेम्स की वजह से नहीं लगा हुआ भाई, इस वर्ड को काट दो, काट के पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग टीचेस अस। खेलना हमें सिखाता है। अब खेलने से हम सीखते हैं लाइफ के बारे में। ये टॉपिक है, डू यू एग्री और डिसएग्री।
ये वीडियोस जो है आज रात को अपलोड हो जाएंगी, और मैंने आपसे कहा था कि क्लास जो है वो हमारी एक अभी होगी, एक 10 बजे होगी, उसके बाद फिर वो अपलोड होगी जाहिर बात है। ये अग्री डिसएग्री का ऐसे है, नीचे लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री, और ये ओपिनियन ऐसे है। ओपिनियन अगर डिस्कशन ऐसे होता तो लिखा होता डिस्कस बोथ दीज व्यूज, उसके अंदर दो व्यूज होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम गेम खेलने से लाइफ के बारे में सीख सकते हैं, अदर्स ये कहते हैं कि नहीं, गेम जो डिफरेंट चीज होते हैं उनसे हम लाइफ के बारे में नहीं सीख सकते। वो इस तरह का टॉपिक होता, नीचे लिखा होता डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, वो होता है डिस्कशन। ये अगर डिसएग्री मेंशन है, ये ओपिनियन ऐसे है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई? अब जरा इसका इंट्रो देख लेते हैं भाई। देखिए किस तरह बना रहे हैं हम लोग, टॉपिक को दोस्तों में तोड़ देते हैं। These days, some people argue that, they seem to argue that playing games can teach valuable skills like problem solving, teamwork, and resilience. तो गेम खेलने से हम ये चीजें सीख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, आप देखो ये कंट्रास्ट का फेस लगाया, रेड कलर का चमक रहा है, नजर आ रहा है आपको? कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, अदर्स ये बिलीव करते हैं। अदर्स बिलीव दैट गेम्स आर ओनली डिस्ट्रैक्शंस। गेम्स क्या होते हैं? सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, and they may lead to addiction or escapism, arguing that time spent gaming could be better used for more productive, ये ज्यादा प्रोडक्टिव कामों के लिए खर्च किया जा सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे खर्च किया जा सकता है, लाइक स्टडीइंग और गेनिंग रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने एक तरीका तो ये कि आपने जो दोनों दे दिया, और अब आप अपना ओपिनियन कब देंगे? और इसके बाद देंगे। अब आपको अपना ओपिनियन इसमें ऐड करना चाहिए कि मैं इसमें क्या बिलीव करता हूं। हाउ एवर आई एंटायरली एग्री विद द आइडिया दैट, हाउ एवर आई अग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद द आइडिया दैट participating in sporting activities provide us chance to learn many skills which can be applied in real life situations, and there are certain reasons for my this opinion which I wish to highlight in this essay। क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था तो मैंने इसको बड़ा नहीं किया, अदरवाइज ये ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है। तो ये एक तरीका है इंट्रो बनाने का, जिस तरीके से आप चलेंगे और बनाएंगे उसको। अब कुछ क्लियर हो रहा है भी कैसे बन रहा है ये? ठीक है, अभी और आगे आते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। टॉपिक जरा देखिए, इसका इंट्रो बनाएंगे, जरा पहले समझो जरा। प्लास्टिक मनी इज फार बेटर देन हार्ड कैश। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या चाहिए। पहले तरीका ये था कि टॉपिक को जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं? टॉपिक को जनरलाइज करते हैं। दूसरा मतलब एक पहला स्टेप ये तो टॉपिक को जनरलाइज करते हैं कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई जो प्लास्टिक मनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो हमें कन्वीनियंस ऑफर करते हैं और स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती हैं, और करंट डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, फास्ट पेस वर्ल्ड के अंदर, इस डिजिटल कम्युनिकेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम कंट्रास्टिंग व्यू दें। अदर लोग बिलीव करते हैं कि जो पेपर करेंसी है वो ज्यादा रिलायंट होती है, मोर रिलायंट होती है, या आप कह सकते हैं कि ज्यादा फॉर एग्जाम्पल कि भाई डिपेंडेबल है, इस पर ज्यादा डिपेंड किया जा सकता है, या रिलायबल है, इस पर ज्यादा रिलाई किया जा सकता है। फिर आपके मेरा जाती ख्याल ये है, तीन स्टेप हो गए। पहले आपने कहा जनरल ओपिनियन ये है, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ सोचते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, अपनी पोजीशन प्रेजेंट कर दें, और फिर आखिर में क्या दे दें? थीसिस स्टेटमेंट कि मैं इस ऐसे में क्या करने वाला हूं। अपने इंट्रो को अगर आप 4 स्टेप में ले आते हो तो ये मैक्सिमम है और ये आइडियल है। इससे बड़ा आपका इंट्रो नहीं बन सकता किसी सूरत से भी। आप पहले एक जनरल स्टेटमेंट दो, फिर उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दो, अभी आएगा, अभी हम देख के बताएंगे आपको कि जनरल स्टेटमेंट कैसे देते हैं और अगेंस्ट स्टेटमेंट कैसे देते हैं, और फिर अपनी पोजीशन कैसे प्रेजेंट करते हैं, और फिर आखिर में थीसिस स्टेटमेंट कैसे देते हैं।
तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। भाई टॉपिक आपके सामने मौजूद है, दोबारा लिख लो, प्लास्टिक मनी इज फार बेटर देन हार्ड कैश। इसी को हम जनरलाइज करते हैं। पहले टॉपिक को जनरलाइज किया हमने। लुक एट दिस। अब कैसे करेंगे जनरलाइज? देखिए भाई, जनरलाइज द टॉपिक। आपने कहा दीज डेज सम पीपल सीम टू आर्ग्यू दैट, कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं, इन टुडेज फास्ट पेस्ड हाई टेक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वर्ल्ड, आज के इस तेज फास्ट पेस्ड हाई टेक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वर्ल्ड के अंदर द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी, या यूज ऑफ प्लास्टिक मनी, या जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल है, इसको कह रहे हैं द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी सीम्स इंडिस्पेंसिबल। मालूम होता है कि इसका इस्तेमाल क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल कहते हैं जिसके बगैर गुजारा ना हो, जिसके बगैर आजकल आजकल इंटरनेट के बगैर गुजारा है लोगों का। बिजनेस उस पर चल रहा है, पढ़ाई उस पर चल रही है, ट्रांसैक्शन उस पर चल रही है, सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर हो रही है। तो आजकल तो गुजारा ही नहीं है। आजकल तो घर में कार होना इतना जरूरी नहीं है जितना इंटरनेट होना जरूरी है। तो आपकी तरक्की का पहिया जो है इंटरनेट बन गया आजकल। अगर गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो भी काम चल सकता है, लोग पैदल चल लेंगे, लेकिन इंटरनेट बंद हो गया तो लोग क्या करेंगे? बहरहाल हर चीज जरूरी है, लेकिन हर चीज का अपना पार्ट है। लेकिन आजकल इंडिस्पेंसिबल उसे कहते हैं, उस चीज को कहते हैं वैसे इंडिस्पेंसिबल जिसके बगैर गुजारा चारा ना हो। तो यूज ऑफ प्लास्टिक मनी सीम्स इंडिस्पेंसिबल। मालूम होता है कि भाई आजकल प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल नागुजीर हो चुका है। ऑफरिंग मोर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी, ये ज्यादा कन्वीनियंस और ज्यादा सिक्योरिटी ऑफर करता है। तो पहले आपने टॉपिक को क्या किया? जनरलाइज किया कि जनरली लोग ये बिलीव करते हैं। एक साहब ने मैसेज किया हुआ है, वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन उन्होंने मैसेज किया हुआ है, क्योंकि मैं ही देख रहा हूं, आपने तो देख रहे। मैसेज उन्होंने किया है कि आजकल शादी से भी ज्यादा जरूरी है। शादी से ज्यादा जरूरी तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन जब हो जाएगी तब उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको इंटरनेट की जरूर। तो आपको नहीं चाहिए होगा तो किसी और को चाहिए होगा। तो आपने टॉपिक को जनरलाइज कर दिया। अब आप दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाए। किसके ऊपर आ जाए? दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाए। और दूसरा स्टेप क्या है? कि अब अदर्स लोग ये बिलीव करते हैं, दूसरे लोग ये बिलीव करते हैं, दूसरे लोग ये राय रखते हैं। कंट्रास्टिंग व्यू देते हैं भाई। लुक एट द कंट्रास्टिंग व्यू। कंट्रास्टिंग व्यू में ये होगा कि आप इसके अगेंस्ट ओपिनियन दे रहे हैं। पहले वही ओपिनियन, टॉपिक को जनरलाइज किया। क्यों? टॉपिक ये था कि प्लास्टिक मनी बेटर है, तो आपने उसी को पैराफ्रेज किया। आपने पैराफ्रेज किया, उसके अल्फाज चेंज किए, और ये आपने जनरलाइज किया कि जनरली दीज डेज सम पीपल सीम टू आर्ग्यू दैट today's fast-paced, high-tech and technological-driven world, the use of plastic money seems indispensable, offering more convenience and security। तो वही हो गया। अब आप कंट्रास्टिंग व्यू दे रहे हो। देखो भाई, कंट्रास्टिंग व्यू पे आ जाओ। कंट्रास्टिंग व्यू। ऑन द अदर हैंड, फ्रेज दे दिया। ये फ्रेज जाहिर कर रहा है कि अब आप जो है वो अदर साइड की बात करें। जब भी आप एक साइड पे दूसरी साइड पे शिफ्ट हो तो बीच में फ्रेज आएगा ऑन दी अदर हैंड। कॉमा लगा दिया यहां से, खूबसूरत सा एक। ऑन द अदर हैंड, अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट, दूसरे लोग ये राय रखते हैं, then हार्ड कैश इज मोर रिलायबल। हार्ड कैश ज्यादा रिलायबल होता है, बीइंग नॉन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होता ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हार्ड कैश लिए आपको ना कोई डिवाइस चाहिए, ना गैजेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना बिजली चाहिए, कुछ चाहिए। नॉन डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसैक्शन के लिए, बस लिहाजा मेकिंग इट इंडिपेंडेंट। ये होता है इंडिपेंडेंट एंड एवर रेडली अवेलेबल, और हमेशा अवेलेबल होता है, लाइट हो ना हो, ऐप चल रही है नहीं चल रही हो, लिंक डाउन तो नहीं है। लिंक डाउन रहता है अक्सर, ऐप नहीं चल रही, मेंटेनेंस हो रही है, लिंक डाउन है, ये सारी चीजों से मुस्तस्ना है, एग्जेम्प्ट है। तो आपने तरीका क्या अडॉप्ट किया? टॉपिक को जनरलाइज किया, उसके ऊपर आपने कंट्रास्टिंग व्यू दे दिया। क्या दे दिया आपने? एक कंट्रास्टिंग व्यू दे दिया।
यहां तक बात क्लियर हो रही है? यहां तक सिचुएशन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आएंगे हम, क्या देंगे? तीसरा स्टेप क्या होगा? मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या पोजीशन है, देख लो भाई। अगेन वही टॉपिक को जनरलाइज किया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंट्रास्टिंग व्यू दिया, आप देख चुके हैं। एक येलो हो गया, एक रेड हो गया। कलर चेंज किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आप समझ सकेंगे भाई ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर आपने अपनी पोजीशन क्लियर की, मैं क्या सोचता हूं। हाउ एवर, आपने कहा हाउ एवर के बाद क्या आता है भाई? कॉमा आता है। आई एग्री, मैं एग्री करता हूं। अब ये फ्रेज आपने बीच में लगाया हुआ है। जो फ्रेज दो कॉमा के बीच में हो उसे हटा के पढ़ा जा सकता है। जो फ्रेज टू कॉमास के बीच में हो उसे हटा के पढ़ा जा सकता है। अगर कहीं दो कॉमा लगे हो तो उसको, उसका बीच का जो फ्रेज है वो काट के पढ़ सकते हो। हाथ रख दो, उंगली रख दो, उसको छुपा लो और फिर पढ़ो। पढ़िए क्या बन रहा है। हाउ एवर आई अग्री विद आइडियल। अब जुमला सादा हो गया। तो जो फ्रेज दो कॉमा के बीच में हो उसको हटा के पढ़ा जा सकता है। उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको हटा के छुपा के पढ़ लें आप। फिर जब छुपा के पढ़ लें, मीनिंग क्लियर हो जाएगा, फिर उसको हटा के पढ़ लें। ये नहीं हम ये छुपा छुपा फिरते रहे उसको। उसको आपने मतलब छुपा के पढ़ लें और फिर हाथ हटा के पढ़ लें कि क्या जुमला बन रहा है। तो क्या बनता है भाई, देखिए। हाउ एवर आई अग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक एग्री करता हूं। कितना परसेंट बन गया? 75%। 75% बन गया, माशाल्लाह भाई। However, I agree to a great extent with the idea that the use of credit and debit cards, तो ये यूज की वजह से ऐसा लगा भाई, यूज, इस्तेमाल, प्रेजेंट्स। ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की वजह से नहीं लगा हुआ, तो ये तो प्लूरल है। अगर इसको देखा जाए तो ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन इसी वजह से नहीं है। यूज प्रेजेंट करता है। इट्स यूज, दियर यूज प्रेजेंट्स बेटर पर्क्स। बेटर पर्क्स मिलते हैं आपको देन पेपर करेंसी, राइट? देन पेपर करेंसी कैन ऑफर। जो पेपर करेंसी ऑफर कर सकती है, इससे बेटर पर्क्स मिलते हैं। इससे ज्यादा बेटर पर्क्स किसमें मिलते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं बेटर पर्क्स। ज्यादा एडवांटेज, कई तरह के एडवांटेजेस है। पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल आपको इतना कैश कैरी नहीं करना पड़ता। गिर गया कार्ड, आप कैंसिल करा सकते हो। कैश गिर गया तो क्या करोगे? दूसरी बात ये कि जाहिर है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करोगे कैश के जरिए? कहीं पेमेंट नहीं कर सकते। अगर किसी को पेमेंट करनी है, आपको भाई को पैसे भेजने हैं यूएस से कुछ करने, तो आप तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आप हार्ड कैसे हार्ड कैश कैसे भेजोगे? तो ट्रांजेक्शन, बहुत सारे फायदे। वो अलग फायदे कि आपको पर्क्स मिलते हैं, ये मतलब एक डिफरेंट पर्क्स है कि इस पे इतना परसेंट ऑफ है, इतना परसेंट ऑफ है, वो एक अलग चीज है। मैं किसी को कार्ड का कोई हिमायती नहीं हूँ, और मैंने कार्डों का बड़ा भुगता है। और इवन कि मेरे आज से 15 साल पहले मुझे एक गोल्ड कार्ड मिला था। उस जमाने में वो अच्छे, उस पर लिमिट मानी थी। उस जमाने में मेरी लिमिट 2.5 लाख रुपए थी कार्ड पे। 15 साल पहले 2.5 लाख अच्छा माना अमाउंट, आजकल तो नहीं, लेकिन उस जमाने में अच्छा अमाउंट माना जाता था। कार्ड की लिमिट मेरी 2.5 लाख थी। वो कार्ड मैंने पूरा इस्तेमाल किया, और इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि मैं एक वक्त ऐसा आ गया कि मिनिमम अमाउंट पे करता रहा। 2-2.5 साल तक मैंने मिनिमम अमाउंट पे किया, और उस पर इंटरेस्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर ये वक्त आया कि भाई मैंने एक, मेरी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने बेच के क्लियर किया, उसको दान छोड़ा। तो कार्ड को मैंने भुगता, मुझे पता है, प्रॉपर्टी बेच बेच के पूरा करना पड़ा। तो इट डज हैपन। तो ये कहने का मकसद, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कार्ड की किस चीज की, लेकिन जैसे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप मेरी जात में मत लीजिएगा। मेरे बारे में तो आप सिर्फ इतने जानते हैं कि आज पढ़ाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं जानते ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप सुनिए जरा, आगे आ जाते हैं भाई। अब फोर्थ पॉइंट क्या होगा, क्या करेंगे इसके बाद? थीसिस स्टेटमेंट होगा भाई। जी भाई। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अब इस ऐसे में मैं क्या करने जा रहा हूं। अगेन, जनरलाइज टॉपिक, टॉपिक को जनरलाइज किया। ठीक है भाई, एक ऑपोजिट
एक कंट्रास्टिंग व्यू दे दिया, फिर आपके पर्सनल व्यू आ गया, मैं ये समझता हूं कि हाँ भाई ये बेटर है, जब टॉपिक बनाया 75% एग्री किया, और आखिर में इस ऐसे में मैं क्या करने जा रहा हूं, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर माय ओपिनियन व्हिच आई विश टू हाईलाइट इन दिस एसे। इंट्रो कंप्लीट हो गया सर। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर माय ओपिनियन व्हिच आई विश टू हाईलाइट इन दिस एसे। बस ये इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब इस इंट्रो को ज्यादा मत चलाना, मैंने एग्जाम में कहा थोड़ा सा और लिख लो और निकलो यहां से पाकिस्तान से। तुम कुछ क्या चाह रहे हो, पूरे कर दूं ऐसे इंट्रो के अंदर? ये इतना बड़ा बन गया, ये बहुत है, मोर देन एनफ है ये। इससे बड़ा आपका इंट्रो नहीं हो सकता, 4 स्टेप से ज्यादा आपके स्टेप नहीं हो सकते किसी इंट्रोडक्शन के अंदर, ये मैक्सिमम साइज है। अच्छा जनाब, यहां तक भाई सिचुएशन क्लियर हो गई आप लोगों को? टॉपिक आपके सामने मौजूद है, देखते हैं टॉपिक कौन सा है। क्या ये ओपिनियन ऐसे है या डिस्कशन है? आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन निशानी बताई जा चुकी है। टॉपिक पहले पढ़ते हैं। इसके अंदर होता है ड्यूल ओपिनियन, 2 ओपिनियन होते हैं टॉपिक के अंदर ही, और दोनों आपको कवर करने होंगे। सम पीपल से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 in 1 is becoming more popular among professionals। प्रोफेशनल लोगों के दरमियान जो है वो 2 in 1 का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा है, while others फील करते हैं that people should be specialist of one career at a time। अब ये दो कंट्रास्टिंग ओपिनियंस है, एक रेड और एक येलो। यहां पे गिवन है डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये पहली बात तो ये कि एक टॉपिक के अंदर ही 2 कंट्रास्टिंग व्यूज होंगे, टॉपिक के अंदर ही होंगे 2 व्यूज, और नीचे मेंशन होगा डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये डिस्कशन ऐसे है। अब इसमें जब हम इंट्रो बनाएंगे तो इसके दोनों पॉइंट मेंशन करेंगे, और फिर अपना ओपिनियन नहीं देंगे, हरगिज 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 नहीं देंगे। इसका इंट्रो पढ़ते हैं हम, देखें। These days some people believe that it's better to be a professional। ऐसा प्रोफेशनल बनना बेहतर है who specializes in one field, जो एक फील्ड में स्पेशलाइज करे, and rules the domain, जो एक फील्ड में स्पेशलाइज करता हो और उस डोमेन को रूल करता हो, उस फील्ड का चैंपियन हो, बादशाह हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो उस फील्ड का मास्टर हो। तो पहला ओपिनियन येलो कलर का दिया कि भाई ऐसा होना ज्यादा बेहतर है। वेयर एस, आपने कहा वेयर एस, और आपको पता था कॉमा का रूल, तो आपने कहा फारिग बैठा हूं कॉमा ही लगा दूं, तो आपने कहा चलो कॉमा लगा दिया भाई। एक तो कॉमा लगाऊं, कम से कम एग्जामिनर को पता है मुझे भी कॉमा लगाना आता है, तो ये आपने लगाया वेयर एस। ऑन द अदर हैंड, आप इंट्रो में कह चुके हैं, इसलिए आपने ऑन द अदर हैंड का वर्ड रिपीट नहीं किया, आपने कह दिया वेयर एस। अदर्स आर्ग्यू दैट, दूसरे लोग ये आर्ग्यू करते हैं दैट अ 2 in 1 प्रोफेशनल, एक 2 in 1 प्रोफेशनल जो है उस प्रोफिशिएंट, जो प्रोफिशिएंट हो, माहिर हो, एक्सपर्ट हो इन 2 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, कैन हैव एन एज, उसको एज मिलेगा इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट। तो यानी कि दूसरा ओपिनियन ये कह रहा है कि आजकल 2 in 1 प्रोफेशनल जो है, जिसके 2 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसकी जो प्रोफिशिएंट हो, उसके स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो, उसको आज के मार्केट में एज मिलेगा, उसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग जॉब मार्केट। आजकल तेजी से चेंज होने वाली जॉब मार्केट में उसको ये फायदा मिलेगा उससे। तो ये आपने जो मेंशन किया भाई, देखिए अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है।
अब आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, क्या देंगे जरा सुनिए। आप कहेंगे इस ऐसे में क्या करने वाला हूं मैं। हाउ एवर इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज, मैं दोनों व्यूज डिस्कस करूंगा। सुन लीजिए पहले। हाउ एवर इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव माई ओपिनियन अबाउट व्हाट इज स्मार्टर। क्या ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है, व्हाट इज स्मार्टर अप्रोच इन टुडेज प्रोफेशनल वर्ल्ड। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर ज्यादा स्मार्टर अप्रोच कौन सी है। However, in this essay, I will discuss both the views and give my opinion about what is a smarter approach in today's professional, आज के दौर के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज्यादा बेटर अप्रोच क्या है, बेटर स्ट्रेटजी क्या है टू सर्वाइव, सुपरसीड एंड सक्सीड। सर्वाइव करने के लिए, लोगों से आगे निकलने के लिए और कामयाब होने के लिए। सुपरसीड का मतलब होता है सरपास करना, SURPASS। सरपास का मतलब होता है बाजी ले जाना। आपने वर्ड सुना ना, बाजी ले जाना। बाजी ले जाना, सबकत ले जाना, किसी पे से सबकत ले जाना, बाजी ले जाना, किसी को पीछे छोड़ देना, आगे निकल जाना। सुपरसीड, सरपास। तो ये जरूरी है आज के वर्ल्ड में, अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, सुपरसीड करना चाहते हैं, सक्सीड होना चाहते हैं। तो देखो, 3 स्टेप हो गए डिस्कशन के। ऐसे में 3 स्टेप है। आपने कहा, कुछ लोग टॉपिक को जनरलाइज किया, कुछ लोग ये जनरली बिलीव करते हैं, फिर आपने उसको कंट्रास्ट कर दिया, इसके अगेंस्ट कुछ लोग ये बिलीव करते हैं। ये 2 ओपिनियंस हो गए। फिर आपने कहा हाउ एवर मैं इस ऐसे में ये काम करूंगा, अपना ओपिनियन नहीं दिया। अब आप डिस्कस करेंगे और बॉडी में बताएंगे कि अगर आप एक प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं तो आपका ये प्लस है और ये माइनस है, और अगर आप जो है वो मल्टीटास्कर हैं, आपके वो डिफरेंट स्किल्स हैं, तो आपका ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। तो ओवरऑल बेटर अप्रोच क्या होगी, ओवरऑल बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी।